महाराज आत्मदेव के बेटे हुए श्री गौकर्ण जी, जो एक संत के फल के प्रसाद के रूप में गाय के गर्भ से प्रकट हुए थे। आत्मदेव महाराज की पत्नी है धुंधली देवी, ये जरा उल्टे विचार बुद्धि रखने वाली थी, हर काम में उल्टा उल्टा सोचती रहती, नकारात्मक सोचती रहती। जब पति ने कहा फल खा लेना संत का, तो भी सोच रही है गर्भवती नारी को तो कितने कष्ट होते हैं, तो मैं गाय को इतने कष्ट सहन करूं। फल गाय को खिला दिया, बहन से बालक ले लिया, उसको अपना बेटा बता दिया, जिसका नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी का पूरा जीवन पाप में वृत्तियों में लगा हुआ था, झूठ बोलना, पाप करना, मारना, पीटना, बच्चों को जलाना, पशुओं को मारना, वेश्याओं के साथ रहना, सारा जीवन इसी पाप में बीता। महाराज आत्मदेव बड़े दुखी हुए कि ऐसा बेटा पाके भी क्या पाया। मन में थोड़ा थोड़ा सा तो वैराग जाग रहा था, पर ऐसे थोड़ी सबको वैराग थोड़ी आ जाता है। घर में जब थोड़ी थोड़ी अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, तब जाके थोड़ा थोड़ा वैराग जागता है। घर में हुई खटपट, चलो गुरुजी के मठ पर, जरा सा होता है तो अब तो गुरुजी ही बचाएंगे हमको, क्या रखा है संसार में। और फिर वहाँ गुरुजी के आश्रम में पहुंच जाते हो, गुरुजी जब एक आध दिन झाड़ू लगवा लें, बर्तन धुबा लें, तो फिर हाथ जोड़ के कहते कि इससे तो घर ही बढ़िया था। अरे घर में 2 बर्तन है तो बजेंगे ही। फिर मन को अपने आप को ऐसे शांति दे देते हैं कि अरे भैया घर में तो ये सब चलता है। वैराग जागना आसान नहीं है, लेकिन गौकर्ण महाराज ने अपने पिताजी के मन में वैराग्य का उदय किया, 2 श्लोक सुनाए जिससे वैराग जागा। और तब आत्मदेव महाराज वन में चले गए। पीछे से धुंधकारी पाप में डूबता गया, वेश्याओं ने मिलके मार दिया, राक्षस बना। और उस राक्षस के उद्धार के लिए श्री गौकर्ण महाराज ने भागवत का आयोजन अपने गांव में कराया। एक बांस में बैठ के 7 दिन तक कथा सुनी। 7 दिन बाद बांस फटा, विमान आया और धुंधकारी को लेके भगवत धाम गए। इस प्रकार धुंधकारी जैसा पापी भी अगर भागवत में शरणागत होके बैठ जाए तो भागवत उसका भी उद्धार करती है। इसलिए आप और हम सब इस भागवत जी की शरण में आए हैं, तो अवश्य में भागवत हमारे समस्त अशुभों का नाश करके हमें भगवान तक पहुंचा देगी। इसी आशा, इसी विश्वास के साथ कथा सुनिएगा।